बोन है अपर लिम्ब की, बहुत ही लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है पूरे अपर लिम्ब की, ठीक है। इसके भी पार्ट्स होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड, शाफ्ट, ठीक है। ये हम अभी पढ़ेंगे। अपर एंड में क्या आता है, हेड कैसा होता है, स्मूथ होता है, राउंडेड होता है, मीडियली बैकवर्ड और अपवर्ड फेस करता है। फिर नेक आता है, फिर ग्रेटर ट्यूबरकल आता है, फिर लेसर ट्यूबरकल आता है, फिर इंटर ट्यूबरकल सर्कस आता है। इसको ग्रूव भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपर एंड का जो भी पार्ट्स था, जो भी मैंने बताया है, अपन उसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सी, ये हमारा डायग्राम है ना, और यहाँ पे ये अपना फ्रंट एंटीरियर पोर्शन का है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या कहा था, हेड आता है, ठीक है, नेक आती है, ठीक है, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल और बाइसिपिटल ग्रूव, जिसको अपन ने क्या बोला था, जिसको यहाँ पर हमने बोला था इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस, ठीक है, वो यहाँ पे आती हैं। अंडरस्टूड। चलो अब लोअर एंड का देख लेते हैं सबसे पहले कि लोअर एंड पे क्या आता है, कैपिचुलम आता है। ये लेटरल होता है और राउंडेड होता है, यानी कि लेटरल साइड मिलेगा और राउंडेड मिलेगा। ट्रॉक्लिया होता है वो मीडियली मिलेगा और पुली शेप का मिलेगा। रेडियल फॉसा है वो कैपिटुलम के जस्ट अबव मिलेगा। कॉरोनॉइड फॉसा है वो ट्रॉक्लिया के जस्ट अबव मिलेगा। मतलब रेडियल फॉसा कैपिटुलम के अबव मिल रहा है और कॉरोनॉइड फॉसा ट्रॉक्लिया के अबव मिल रहा है, राइट, ऊपर मिल रहा है। मीडियल एपिकॉन्डाइल है वो लार्ज होती है, लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो स्मॉल होती है, और ओलिक्रेनॉन फॉसा है वो पीछे मिलेगा और वो बहुत ही डीप होता है। तो अपन मोस्टली चीज़ अपनी एंटीरियर पार्ट की है, तो उसे देख लेते हैं लोअर एंड पे क्या क्या है। ये देखो यहाँ पर यह है ट्रॉक्लिया, ठीक है, पुली शेप का, यह है कैपिटुलम, अंडरस्टूड। और फिर अपन ने कहा था इसके जस्ट अबव अपन को ट्रॉक्लिया के अबव कॉरोनॉइड फॉसा मिलेगा और कैपिटुलम के अबव अपन को रेडियल फॉसा मिलेगा, ठीक है। एक लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है, एक मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है, राइट। और अपन ने कहा था कि पीछे की साइड, ये पोस्टीरियर पार्ट है ह्यूमरस का, इसके पीछे की साइड अपन को एक ओलिक्रेनॉन फॉसा भी देखने को मिलता है, जो कि ट्रॉक्लिया के ही ऊपर होता है, ठीक है, बट पीछे के साइड। ओके, इतनी चीज़ समझ आ गई है। चलो अब अपन बात करते हैं शाफ्ट के बारे में। तो जो शाफ्ट होता है ये लॉन्ग पार्ट होता है बिटवीन एंड्स, ये अपर एंड लोअर एंड इनके बीच का जितना भी पार्ट है उसके शाफ्ट कहते हैं। अपर हाफ जो होता है शाफ्ट का वो सिलिंड्रिकल होता है, लोअर हाफ जो होता है वो फ्लैटेंड होता है एंटेरो पोस्टीरियरली, मतलब दोनों तरफ से आगे और पीछे, ठीक है। देखो यहाँ तक ये जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा शाफ्ट है। ऊपर से आप देखोगे तो ये सिलिंड्रिकल दिखेगा, फिर ये एकदम फ्लैट होने लग जाता है, अंडरस्टूड। आगे से भी सेम है, पीछे से भी सेम होगा कि यहाँ से यहाँ सिलिंड्रिकल और फिर नीचे से फ्लैट होने लग जाएगा, अंडरस्टूड। चलो अब अपन एनाटॉमिकल पोजीशन देख लेते हैं और साइड डिटर्मिनेशन कर लेते हैं। तो देखो अपन को सबसे पहले हेड पे देखना है। सब फर्स्ट स्टेप है कि लुक एट द हेड। द राउंडेड हेड शुड फेस मीडियली, यानी टूवर्ड्स द बॉडी फेस करना चाहिए, बैकवर्ड फेस करना चाहिए और अपवर्ड फेस करना चाहिए। मतलब हेड ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द शोल्डर जॉइंट इनसाइड योर बॉडी। यानी कि अपन ने यहाँ पे पहले ही बात करी थी कि हेड अपना कैसा होना चाहिए, मीडियली साइड फेस करना चाहिए, ठीक है। इस साइड मीडियल साइड ये होता है तो ये मीडियली फेस करना चाहिए, थोड़ा ऊपर फेस करना चाहिए, और बैकवर्ड, बैक में आपको ये ज़्यादा हेड देखने को मिल रहा है तो बैकवर्ड भी फेस करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हेड का पोजीशन, ठीक है, शोल्डर जॉइंट से जुड़ सके जिससे वो, ओके। अच्छा, अब सेकंड स्टेप है कि चेक द ट्यूबरकल्स प्लस ग्रूव, ठीक है। तो ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरक्युलर ग्रूव, यानी कि जो अपना ग्रूव था वो, दी शुड फेस एंटीरियरली, यानी कि फ्रंट साइड पे, फ्रंट फेस पे होने चाहिए, यानी सारे ग्रूव और ट्यूबरकल जो है वो फ्रंट साइड पे होने चाहिए। यानी कि ये लेसर ग्रेटर ट्यूबरकल, ये बाइसिपिटल ग्रूव, ये सब क्या होने चाहिए, फ्रंट साइड पर होने चाहिए, तभी तो ये फ्रंट व्यू है ह्यूमरस का, ठीक है, ओके। ये मैं सिखा रही हूँ कि आपको अगर ह्यूमरस दे दिया जाए तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसको कैसे पकड़ के रखोगे, ठीक है।
कैसे सही तरीका है। और चेक द ओलेक्रेनॉन फोसा, एक और तरीका है कि अपन ओलेक्रेनॉन फोसा चेक कर सकें। बिग डीप हॉलो एट लोअर एंड, इट शुड फेस पोस्टीरियरली। बैक साइड एक बहुत ही डीप हॉलो होता है लोअर एंड पे, उसको ओलेक्रेनॉन फोसा कहते हैं। दैट्स वेयर एल्बो लॉक्स, यहाँ पे एल्बो लॉक होती है, तो ये हमेशा कहाँ होना चाहिए, बैक पे होना चाहिए। तो यहाँ पे ओलेक्रेनॉन फोसा अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रहा ओलेक्रेनॉन फोसा। तो ये हमेशा याद रखना है कि ओलेक्रेनॉन फोसा हमेशा पीछे होना चाहिए, और यहाँ पे क्या लॉक होती है, एल्बो लॉक होती है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है कि हेड इनसाइड होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, ग्रूव ये सब फ्रंट में होनी चाहिए, एंटीरियर पार्ट पे होना चाहिए। ओलेक्रेनॉन फोसा हमेशा बैक पार्ट पे, पोस्टीरियर पार्ट पे होना चाहिए। ठीक है, अब फीचर्स एंड अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हेड की क्या बात है, जो हेड होता है अपना वो स्मूथ होता है, राउंडेड होता है, 1/3 स्फीयर होता है। ठीक है, 1/3 स्फीयर जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये किससे कवर्ड है, ये हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होता है। यस, ये आपको याद रखना है कि जो आपका हेड है किसका, यूमरस का, वो किससे कवर्ड है, हाइलाइन कार्टिलेज से। और सेंटर कैसा है इसका, थिक है, पर पेरिफेरी यानी कॉर्नर्स जो हैं इसके वो थिन होते हैं। सेंटर थिक होता है, कॉर्नर्स थिन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटर तो थिक मिल रहा है, पर यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स हैं ये कैसे हैं, पतले हैं। इसके नेक होते हैं, 3 टाइप के नेक होते हैं, एक अनैटमिकल नेक होता है, एक सर्जिकल नेक होता है, और एक मॉर्फोलॉजिकल नेक होता है। सबसे पहले हम अनैटमिकल नेक के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन एट मार्जिन ऑफ द हेड, कैप्सूल अटैच हियर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मार्जिन ऑफ द हेड पे देखने को मिलेगा, अभी मैं डायग्राम में बताऊँगी भी कहाँ पे मिलता है। और कैप्सूल अटैच हियर, यहाँ पे कैप्सूल आपके जो यूमरस में होती है वो भी बताऊंगी कहाँ है, वो यहाँ पे अटैच होती है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर कि जो आपकी जो कैप्सूल है, मतलब देखो जो सुपीरियर पार्ट है ना, यहाँ पे गैप होता है जिससे कि बाइसेप लॉन्ग हेड टेंडन यहाँ पे आ सके। ठीक है, ये एक रस्सी जैसा समझो टेंडन को, कि बाइसेप्स का लॉन्ग हेड टेंडन यहाँ पर आ सके, इसलिए यहाँ पर एक बीच में गैप होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता है कैप्सूल। ठीक है, मीडियल की बात करेंगे तो कैप्सूल एक्सटेंड होता है यहाँ पे 1-2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। तो सुपीरियर में तो कैप्सूल के गैप आ गया था, और मीडियली कैप्सूल जो है 1-2 सेंटीमीटर नीचे एक्सटेंड करता है जिससे कि ईजी मूवमेंट हो सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ अच्छे से। इस वाले डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। यहाँ पे मैंने बताया ये एनाटॉमिकल नेक है। ठीक है, ये एनाटॉमिकल नेक यहाँ होती है। ठीक है, और इसके यहाँ आपको कैप्सूल जो था वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कैप्सूल लिगामेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, ये अपना सुपीरियर साइड से यहाँ पे ऊपर की साइड से तो क्या होगा, गैप होगा इसके अंदर। ठीक है, और जो मीडियल साइड है वहाँ से थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि यहाँ पे ये थोड़ा सा इसके ज़्यादा गैप है, 2-3 सेंटीमीटर नीचे हो रखा है। यहाँ से अच्छे से दिखेगा 2-3 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है ताकि इजीली मूवमेंट हो सके हैंड की। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हमारा सर्जिकल नेक। ठीक है, सर्जिकल नेक जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्यों, क्योंकि ये अपन को कहाँ मिलेगा, पहली बात तो बिलो ट्यूबरकल्स मिलेगा, एपिफाइजल लाइन पे मिलेगा। ठीक है, रिलेटेड टू यहाँ पे एक्सिलरी नर्व आएगी, सरकमफ्लेक्स यूमरल वेसल्स आएंगे। ये वीक एरिया है, यहाँ पे कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं। अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो यहाँ पे जो एक्सिलरी नर्व आ रही है, जो यूमरल वेसल्स आ रहे हैं, वो भी क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्जिकल नेक। कहाँ होता है, ट्यूबरकल्स या एपिफिजल लाइन के नीचे। बता देती हूँ कहाँ पे होता है ये होगा आपके, ये रहा सर्जिकल नेक, ट्यूबरकल के नीचे ये 2 ट्यूबरकल्स आ गए। ये एनाटॉमिकल नेक थी, ये सर्जिकल नेक आ गई है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी,
मॉर्फोलॉजिकल नेक की, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल नेक क्या है? जंक्शन है शाफ्ट का और हेड का। हेड और शाफ्ट का जंक्शन है, यानी जहाँ पे हेड ख़त्म हो रहा है और शाफ्ट स्टार्ट हो रही है उसके बीच आता है ये नेक, ठीक है। सीन एज एपिफाइजल लाइन इन अडल्ट्स। अडल्ट्स में आपको ये एपिफाइजल लाइन जैसा दिख सकता है, एक बोनी लाइन जैसा दिख सकता है। ट्रू एनाटॉमिकल जंक्शन है ये जंक्शन है किसका? यानी कि यहाँ से शाफ्ट और हेड को जोड़ता है मॉर्फोलॉजिकल नेक। इसको भी एक बार डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे हेड है ये पूरा, ठीक है, और यहाँ पे शाफ्ट शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में कहीं आता है, यहाँ पर बीच में कहीं आपका आएगा मॉर्फोलॉजिकल नेक। अंडरस्टूड? ठीक है, अब आगे का पढ़ते हैं। अब है हमारे पास शाफ्ट। ये हमारा क्या था? अपर एंड था जो अपन ने पढ़ लिया। नहीं, थोड़ा सा और बाकी है अपर एंड। इसमें ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल पढ़ना है अपन को। तो ग्रेटर ट्यूबरकल के 3 फेसेट्स होते हैं, ठीक है, अपर, मिडल, लोअर, ठीक है। अपर पे सुप्रास्पाइनेटस मसल होती है, मिडिल पे इंफ्रास्पाइनेटस होता है और लोअर पे टेरेस माइनर मसल होती है। आप इसको निमोनिक के टर्म्स में SIT सिट से भी याद रख सकते हो कि जो ग्रेटर ट्यूबरकल है वो बैठ गया, सिट, ठीक है। तो सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल और टेरेस माइनर यहाँ पर आपको मिलेगी। जबकि लेसर ट्यूबरकल में देखोगे तो स्मॉल प्रोजेक्शन मिलेगा ऑन फ्रंट में एक छोटा सा प्रोजेक्शन मिलता है। अबव सर्जिकल नेक के ही ऊपर जस्ट मिलेगा ये आपको। और अटैचमेंट यहाँ पे कौन सी मसल की हो रही है? सब स्कैपुलरिस मसल की अटैचमेंट हो रही है, ठीक है। तो अपन ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल देख लें एक बार, ठीक है। यहाँ पे कहीं ग्रेटर ट्यूबरकल था जहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल अटैच थी, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस मसल अटैच थी, ठीक है, अपन ने ये बात करी, ये वाली मसल्स अटैच थी। और ये टेरेस माइनर यहाँ पे है। देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या कौन सी मसल्स बताई थी? इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस और टेरेस माइनर, ठीक है। अभी बताते हैं ये सब कहाँ मिलेगी अपन को। ये देखो पीछे के साइड मिलेगी अपन को मसल्स, ठीक है, पीछे के साइड मिलेगी, पर कहाँ मिलेगी? ये अपन को मिलेगी अपने ग्रेटर ट्यूबरकल में ही। कहाँ पे? ये सुप्रास्पाइनेटस ऊपर होती है, फिर इंफ्रास्पाइनेटस, फिर टेरेस माइनर अपन को देखने को मिलेगी, ठीक है। और अपन को सब स्कैपुलरिस, ये रही सब स्कैपुलरिस मसल, ये अपन को कहाँ देखने को मिलेगी? ये अपन को जो आपका सर्जिकल एंड है उसके जस्ट ऊपर, यानी कि लेसर ट्यूबरकल में देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड? चलो इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? इंटर ट्यूबरक्युलर सल्कस, जिसको बाइसेपिटल ग्रूव भी कहते हैं। ये किसके बीच में होता है? ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के बीच में होता है। ये क्या, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन प्रेजेंट होता है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरी आर्टरी प्रेजेंट, ह्यूमरल आर्टरी भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और कौन से अटैचमेंट करेगा? तो इसका जो लेटरल लिप है वो अटैच करेगा पेक्टोरलिस मेजर का, मीडियल लिप टेरेस मेजर का और फ्लो लैटिसिमस डॉर्सी का। इसका निमोनिक है कि लेडी बिटवीन 2 मेजर्स, यानी कि लैटिसिमस डॉर्सी पेक्टोरलिस मेजर और टेरेस मेजर के बीच में आता है यहाँ पे। तो इसको भी अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखो ये रहा टेरेस मेजर, ये रहा लैटिसिमस डॉर्सी और ये रहा पेक्टोरलिस मेजर। तो ये क्या है आपका? यहीं पे ही तो अपन ने कहा था क्या होता है? ये अपना ग्रूव है। ये तुम इतना याद रख लो, ये अपना बेसिपिटल ग्रूव होता है, ठीक है, बेसिपिटल ग्रूव। इसी की अंदर की चीज़ें यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, इतनी बात समझ आ गई। तो अब अपन शाफ्ट की तरफ मुड़ सकते हैं। ओके, तो शाफ्ट में देखो क्या है? शाफ्ट में है बॉर्डर्स, 3 बॉर्डर होती है, एक एंटीरियर बॉर्डर होती है, एक मीडियल और एक लेटरल बॉर्डर होती है, ठीक है।
एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से होती है, तो फ्रॉम लेटरल लिप ऑफ ग्रूव, जो लेटरल लिप होता है ग्रूव का, वहाँ से रेडियल फोसा तक होती है। लोअर पार्ट इसका स्मूथ होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन इसके एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से कहाँ है, लेटरल लिप ऑफ ग्रूव से रेडियल फोसा। देख लेते हैं कहाँ पे है रेडियल फोसा और कहाँ पे है लेटरल लिप ऑफ ग्रूव, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, ये लेटरल लिप है ग्रूव का, ठीक है, ये लेटरल लिप है। यहाँ से लेकर रेडियल फोसा यहाँ तक क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इसकी एंटीरियर बॉर्डर होती है, ठीक है। अच्छा, और नीचे से ये क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, ठीक है। अब अपन इसकी बात कर रहे थे, मीडियल बॉर्डर की बात कर रहे थे। तो ये कहाँ से होगा, मीडियल लिप से मीडियल एपिकॉन्डाइल तक होगा, ठीक है। लोअर मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज तक होगा, ठीक है, यहाँ पे है। इसकी अटैचमेंट क्या है, इंटरमस्कुलर सेप्टम से अटैच्ड होता है ये, कोरैको ब्रैकिलियस मिडिल से अटैच्ड होता है ये, और प्रोनेटर टेरेस से भी अटैच होता है, जो कि एपिकॉन्डाइल के ऊपर है। यहाँ पे मसल्स अटैच भी हो रही हैं मीडियल बॉर्डर पे, एंटीरियर बॉर्डर पे हो रही थी, नहीं हो रही थी, बट मीडियल बॉर्डर पे हो रही है यहाँ पे मसल अटैच, ठीक है। देखो इंटरमस्कुलर सेप्टम क्या होता है ना, ये अपना सेप्टम क्या होता है, किसी चीज़ को डिवाइड करता है। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को डिवाइड करने का काम करता है इंटरमस्कुलर सेप्टम। ये ह्यूमरस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो फ्री इस डायग्राम में शो नहीं हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं मीडियल लिप से मीडियल सुप्राकॉन्डिलियर रिज कहाँ पर है, ठीक है। देखते हैं, ये रही मीडियल लिप, ठीक है। यहाँ से ये रही मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज, यहाँ तक ये मीडियल बॉर्डर आ गई, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर देख ली, मीडियल बॉर्डर देख ली, ठीक है। अब लेटरल बॉर्डर भी देखेंगे, बट उससे पहले अपन इसके मसल्स की बात कर रहे थे, तो इसके मसल्स को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसके मसल्स कौन कौन से थे, एक बार देखते हैं इसके मसल कौन से थे। तो कोरैको ब्रैकिलियस और प्रोनेटर टेरेस। कोरैको ब्रैकिलियस मिडिल में मिलेगा और प्रोनेटर टेरेस एपिकॉन्डाइल के ऊपर मिलेगा। तो देख लेते हैं, ये रहा प्रोनेटर टेरेस, ये एपिकॉन्डाइल के ऊपर मिलेगा, ये एपिकॉन्डाइल होता है, इसके ऊपर मिलेगा प्रोनेटर टेरेस, और बीच में कोरैको, ये यहाँ पे कोरैको ब्रैकिलियस यहाँ पे मिलेगा। मीडियल साइड ही मिल रहा है, मीडियल में ही मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा था, इंटर वाली जो सेप्टम वाली थी वो नहीं शो होती है, तो यहाँ पे भी शो नहीं कर रखी है, अंडरस्टूड। चलो, इसके बाद अब अपन आगे का पढ़ते हैं। लेटरल बॉर्डर देखेंगे तो उसके ऊपर वो इनडिस्टिंक्ट है, यानी कि उसका कोई मतलब पर्टिकुलर एरिया नहीं है, ठीक है। बट लोअर साइड पे आप देखोगे अगर, तो आपको क्या मिलेगा, लोअर साइड पर उसके लेटरल सुप्राकॉन्डिलियर रिज मिलेगी, यानी कहीं से तो शुरू हो रही है और ख़त्म हो रही है ये लेटरल सुप्राकॉन्डिलियर रिज पे, ये रेडियल ग्रूव को क्रॉस करती हुई जाएगी, ठीक है। और किससे अटैच करती है, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, जो अपने अंदर होता है बॉडी के, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखेगी मसल, ठीक है। ये सेप्टम नहीं दिखेगा अपन को। अब अपन देख लेते हैं लेटरल सुप्राकॉन्डिलियर रिज कहाँ है, ठीक है। ये रहा लेटरल सुप्राकॉन्डिलियर रिज, ठीक है। यहाँ से ये लेटरल साइड हो गई, तो मेरे ख्याल से ये आपको लेटरल लिप से ही देखने को मिलेगा, लेटरल लिप से लेटरल सुप्राकॉन्डिलियर रिज तक, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ पर बॉर्डर होती है, अंडरस्टूड। तो ये तीनों बॉर्डर समझ आ गई, ये लेटरल ग्रूव को भी क्रॉस करती है। अब सरफेसेस की बात करेंगे, तो एक होती है एंटेरो लेटरल सरफेस, ठीक है, यानी सामने भी और साइड वाली भी।
सामने और साइड वाली जो सरफेस होती है उसकी बात करेंगे। फिर एंटेरोमीडियल सरफेस यानी कि सामने भी और अंदर की बॉडी के अंदर के साइड वाली सरफेस की भी बात करेंगे, और पोस्टीरियर सरफेस यानी पूरे बैक की सरफेस, ठीक है। तो जो एंटेरोलेटरल सरफेस है उसमें एक डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी प्रेजेंट होती है जो कि वी शेप होती है। क्या प्रेजेंट होती है? डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी, यानी कि वी शेप का एक आपको चीज़ देखने को मिलेगा, वी शेप का एंटेरोलेटरल साइड, ठीक है। जहाँ पे कौन सी मसल अटैच होगी? और ये ऑब्वियस सी बात है, अगर डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी नाम रखा है तो यहाँ पे मसल कौन सी अटैच्ड होगी? डेल्टॉइड मसल, ठीक है। अब एंटेरोमीडियल की सरफेस की बात करते हैं, तो ये क्या बनाता है? फ्लोर बनाता है ग्रूव का। ये अपर पार्ट में अपन को देखने को मिलेगा, ये ग्रूव के जस्ट नीचे ही होगा इसका मतलब। और ये एक न्यूट्रिएंट फोरामेन भी बनाता है जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो कि नीचे अपन को देखने को मिलेगी, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो ये इसका अपर रिज जो है लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ये कनेक्ट करता है। मिडल जो है वो रेडियल ग्रूव वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मीडियल में रेडियल ग्रूव देखने को मिलेगा। ऊपर इसके क्या देखने को मिलेगा? रिज लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स देखने को मिलेंगे। और क्या कंटेन करता है? रेडियल नर्व, प्रोफंडा ब्रेकी वेसल्स। और लोअर में क्या कंटेन करता है? ओरिजिन ऑफ मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स भी, ठीक है। तो अपन इनको एक बार इसमें भी देख लेते हैं डायग्राम्स में, ठीक है। एंटीरियर लेटरल की बात करी थी अपन ने, तो ये रहा एंटेरोलेटरल। यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलेगा? ये रही डेल्टॉइड मसल, दिख गई है डेल्टॉइड मसल लेटरल साइड में, ठीक है। यहाँ पे ये वी शेप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये अपनी एंटेरोलेटरल की बात हो गई। मीडियल की बात करेंगे तो मीडियल में क्या बोला था? मीडियल में क्या बोला था? मीडियल में बोला था ऊपर साइड तो अपन को देखो मैं बता देती हूँ फिर से। मीडियल में क्या बोला था? मीडियल में बोला था कि मीडियल एपिकॉन्डाइल मीडियल लिप से मीडियल नहीं, एक सेकेंड, ये तो बॉर्डर्स है, ये है, ये ग्रूव का फ्लोर बनाती है। और न्यूट्रिएंट फोरामेन ये अपन को कहीं दिखेगा नहीं, तो ये ग्रूव्स के नीचे है कुल मिला के, अपर पार्ट में अपन को देखने को मिलता है ये, ठीक है। और मतलब ये कौन सी सरफेस है ये जानना चाहते हो तो फिर मैं बता सकती हूँ ये कौन सी सरफेस है। ये यहाँ की सरफेस है, यहाँ इस सरफेस की बात हो रही है इस साइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बात कर रहे हैं हम? इसके बाद पोस्टीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं, जिसमें ऊपर आपको रिज मिलेगी। रिज मैंने बताया था एक माउंटेन का टॉप जैसा होता है, उसे रिज कहते हैं, जिसको लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स कहेंगे। मिडिल में रेडियल ग्रूव मिलेगी, ठीक है। तो लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स और रेडियल ग्रूव देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर ये रहा लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स और मिडिल ग्रूव, ये स्पाइरल ग्रूव दिखने को मिल रही है, और ये लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओके, ये पोस्टीरियर साइड ही है इसका पूरा, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर क्या है? अपन ने कहा था कि रेडियल नर्व होगी, प्रोफंडा ब्रेकी वेसल्स होंगी, ये सब, और नीचे से इसका ओरिजिन होगा हेड ऑफ ट्राइसेप्स का। ये अगर दिया हुआ है तो देख सकते हैं, नहीं दिया हुआ है। मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स दिया तो हुआ है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया। अभी इसके बाद लोअर एंड पूरा बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।